नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर के सिरगोड़ा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने उतारा एक दिहाड़ी मजदूर को मौत के घाट। दिन दहाड़े बारेडी के भोजपुर कॉलोनी नदी घाट में की गई रघुनाथ दास की हत्या। एमजीएम अस्पताल में डॉक्टरों ने किया उसे मृत घोषित। एमजीएम अस्पताल में मंगलवार को पहुंची स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार की 3 सदस्यीय टीम। अस्पताल अधीक्षक से लिया कई मामलों का रिपोर्ट। टीम ने पाई कई खामियां। अस्पताल प्रशासन ने टीम के समक्ष रखी परेशानियां। मसूरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी। इनके पास से आईपीएल से जुड़े दस्तावेज, चोरी की एक बाइक एवं महिला डॉक्टर से छीने गए सामानों को किया गया बरामद। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम के जूनियर इंजीनियर को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते किया रंगे हाथों गिरफ्तार। इंजीनियर द्वारा नक्शा पास कराने के एवज में लोगों से लिए जाते थे पैसे। अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर के सिरगोड़ा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बार फिर अपने मंसूबे को पूरा किया। यहां एक दिहाड़ी मजदूर को अपराधियों ने पत्थर से कूचकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद मृतक को एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि मृतक का नाम रघुनाथ दास था और वो सिविल मजदूर का कार्य किया करता था। रोजाना की तरह वह सुबह अपनी मां से काम पर जाने को कहकर निकला था और सुबह 11 बजे अपराधियों ने बारेडी के भोजपुर कॉलोनी नदी घाट के पास उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसके शव को एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घर वालों के अनुसार कुछ दिनों पूरे क्षेत्र में ही 2 युवकों के साथ मृतक की हाथापाई हुई थी और वहीं दोनों युवक सुबह मृतक को घर में खोजने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद रघुनाथ के मौत की खबर उसके परिजनों को मिली। घटना के बाद मृतक के घर में मातम का माहौल बन गया। मृतक शादीशुदा था और उसका एक बच्चा है, जिनकी उम्र 1 वर्ष है। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश चल रही है। कब में जाना पड़ती है मेरे को, सिविल का कब मिलता है वही करता है। मेरा बेटा रघुनाथ दास अरे तो बड़ी बस्ती में नदी किनारे वहाँ पर न कि सुनने में आया 3-4 जो लड़का लोगों ने ऊपर बैठ के दारू पिया और सुबह 2 लड़का बुलाने आया था। उसका साथ में परसों खूब मारपीट हुआ। बेटा के साथ बेटा अलग रहता है, हम बेटी के पास में रहते हैं। तो रात को न कि खूब घर में पीपा के घर में घुसा 2 जोन और लड़का को खूब गाली उली दिया और जहाँ भगवान रखते हैं वो जगह में पेशाब उसाब कर दिया और करने के बाद में जूता भी रख दिया। जब मेरा बेटा बोलने लगा तब मेरा बेटा को भी कसूर करने लगा। हो सके वही लोगों ने बदली लिया। वही लोग मारा 7 बजे जहाँ कम मिलता वहाँ पर करता। 7 बजे वो निकला है। माँ हम कम में जा जो मिलता कम वही करता है। शादी एक बच्चा है। गश्ती दल में थे, बड़ा फोन से कहे कि वहाँ पर को मार दिया है। दौड़ के गए वहाँ पर। कहाँ पे? भोजपुर कॉलोनी नदी किनारे। वहाँ देखे कि एक गिरा हुआ खून बह रहा है, एक आदमी भाग रहा है तो बोला कि वही मारा तो हम लोग पीछा किया, लेकिन नाला तरफ कूद गया। उसके बाद देखे कि इसका होश थोड़ा सुकून को लेकर गाड़ी से हम एमजीएम मनोन पर ला कर इलाज करवा रहे थे। डॉक्टर साहब अब ये मारने वाला तो हमको पता नहीं चला क्या जिससे मारा। वहाँ तो गिरे हुए देखे क्या चीज़ से मारा, वहाँ कोई सामान नहीं था जिससे मारा देख नहीं पाया। इसकी पहचान हो पाई है? उस समय तो पहचान नहीं हुई, लेकिन आपने पहचान किया। पहचान आ चुका है, अब खुद का पहचान आ चुका, तो परिवार आ गया। जाँच कर रहे हैं, जाँच। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार की 3 सदस्यीय टीम जांच हेतु पहुंची, जहां उन्होंने अस्पताल के कई मुद्दों की रिपोर्ट अस्पताल अधीक्षक से प्राप्त की। साथ ही कई खामियां भी उन्होंने पाई। मुख्य रूप से अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सुविधा, लिवर रूम, गायनिक वार्ड की सुविधाएं, इमरजेंसी की सुविधाएं, साथ ही अस्पताल के मैन पावर संबंधी जानकारी टीम ने हासिल की। इस दौरान टीम ने कई खामियां यहां पाई, जिनके द्वारा रिपोर्ट में शामिल की जाएगी। इस बाबत अस्पताल के अधीक्षक ने कहा कि अस्पताल में कई संसाधनों की कमी है और इस कारण से अस्पताल में मरीजों को संपूर्ण सुविधाएं नहीं मिल पाती है और इसकी पूरी जानकारी टीम को दे दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से आई थी और इसमें राज्य के पदाधिकारी भी थे। तो इन लोगों का उद्देश्य था
कि जो पीडियाट्रिक केयर है, निको पिको है, जो पेशेंट का डिलीवरी हो रहा है, तो वो प्रोटोकॉल के हिसाब से हो, हम लोग को सुविधा मिलनी चाहिए, उसको हम लोग किस तरह से प्रोवाइड कर सकें, जो कमी है उसको किस तरह से दूर कर सकें, इसी के लिए वो टीम। बहुत सारी कमी है जो उन लोगों की जिम्मेवारी है कि राज्य को रिपोर्ट करें कि उन लोगों ने अपने फाइंडिंग्स में क्या क्या पाया। तो हम लोगों से जो भी पूछा गया, जो भी हम लोग के यहाँ अवेलेबल था हमने बताया, जो अवेलेबल नहीं था उसके बारे में भी चर्चा हुई। जमशेदपुर के परसुडी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी की है। साथ ही इन लोगों के पास से आईपीएल से जुड़े दस्तावेज, चोरी की एक बाइक एवं महिला डॉक्टर से छीने गए सामानों की बरामदगी कर ली गई है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर आलोक रंजन ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि परसुडी थाना क्षेत्र में आईपीएल के तहत सट्टेबाजी करवाई जा रही है। जहां पुलिस ने छापेमारी की, वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों के पास से 12,000 रुपए एवं आईपीएल से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। वहीं 3 लोग भागने में सफल रहे। दूसरा मामला सालगाछुड़ी रेलवे फाटक के पास चेकिंग के दौरान एक युवक को चोरी के बाइक के साथ पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि यह युवक पूर्व में भी चोरी के आरोप में जेल जा चुका है। इसके पास से चोरी की बाइक को जब्त कर लिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों सदर अस्पताल के महिला डॉक्टर के साथ छिनतई की घटना हुई थी। इस मामले में 3 युवकों को पकड़ा गया है। इन लोगों के पास से छिनतई किए गए सामानों की बरामदगी कर ली गई है। परसुडी थाना को एक गुप्त सूचना के आधार पर परसुडी बाजार के पीछे रतन कुमार अग्रवाल के घर में आईपीएल सट्टेबाजी की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम का गठन करके वहां पे छापामारी किया गया, जिसमें 3 व्यक्ति पकड़ में आए। वहां से रतन कुमार अग्रवाल, संजय विश्वास, गोपाल चक्रवर्ती, 3 फरार हैं और अन्य लोगों की भी संलिप्तता है इसमें। वहां से कुल 4 मोबाइल, 12,700 रुपये, एक स्कूटी, एक टीवी और 10 से 12 एटीएम वहाँ से प्राप्त हुआ पुलिस को। सालगाछुड़ी फाटक के पास शाम में औचक चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल, जो चोरी का मोटरसाइकिल के साथ एक दीपक सिंह उर्फ छोटू, जो मानगो का रहने वाला है, उसे हिरासत में लिया गया है। वो पूर्व में भी चोरी के कांडों में टेलको, सुंदरनगर, बर्मा माइंस थाने में से पहले भी पूर्व में भी वो जेल जा चुका है। राजमहल स्थित सदर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर उषा सिंह, जो है ड्यूटी पे जाने के क्रम में एक पल्सर, जो बिना नंबर का पल्सर था, उस पर 3 अपराध कर्मी, जिसमें उमेश कुमार चौधरी, विकास मुर्मू और गुड्डू दास, ये तीनों राजनगर थाना क्षेत्र के ही हैं रहने वाले। इन लोगों के द्वारा छिनतई किया गया, उनके पर्स का प्रयास किया गया, जिसमें पुलिस पार्टी के द्वारा इन तीनों को स्पॉट पे ही पकड़ा गया। इन लोग जमशेदपुर के मानगो नगर निगम के जूनियर इंजीनियर को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इस इंजीनियर के द्वारा नक्शा पास कराने के एवज में लोगों से पैसे वसूले जाते थे। बताया जाता है कि मानगो रोड नंबर 6 के रहने वाले मोहम्मद जलालुद्दीन ने भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते को लिखित शिकायत की थी। शिकायतकर्ता ने जमीन पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने हेतु आर्किटेक्ट के माध्यम से मानगो नगर निगम के कार्यालय में दिया गया था। उक्त नक्शा को पास कराने के एवज में जूनियर इंजीनियर राकेश रंजन के द्वारा 25,000 रुपए बतौर रिश्वत की मांग की गई थी और रिश्वत दिए बगैर मकान का नक्शा पास कराने में आनाकानी की जा रही थी। भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते ने शिकायत के आलोक में कार्रवाई करते हुए टीम का गठन कर रंगे हाथों आरोपी को 5,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। यहाँ रांची से वेरीफाई भी किया जा सकता है। इसमें किसी कोई भी नक्शा टाउन प्लानर से मूवमेंट में नहीं आया है। नाउ मतलब कन्वर्टेड इन नगर निगम। तो नगर निगम में जितने भी मकान या बिल्डिंग्स बनते हैं तो उनका नक्शा पास वहीं से होता है। नक्शा पास कराने के एवज़ में वहाँ के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा पैसे की मांग की जाती है। ये पहले से भी सूचना आती रही है, लेकिन कोई आकर के इस कार्यालय को पहले किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। चूँकि हमारा जो दायरा है कि विदाउट इन्फॉर्मेशन कोई आवेदक नहीं रहेगा तो उस पर कार्रवाई कैसे होगी। तो एक है मिस्टर जमालुद्दीन, जो जवाहर नगर के,
वो अपना मकान का नक्शा पास कराने के लिए इस कार्यालय में अप्रोच किए। नक्शा बनाने के लिए पास करने के एवज में उनसे 25,000 रुपये का डिमांड किया गया। ये 5,000 रुपया आज देने के लिए उनको बुलाया गया था और इसी बीच हमारी टीम और जो ट्रैप आज हुआ है, रंगे हाथ जो पकड़े गए हैं, तो मजिस्ट्रेट हमारे साथ में रहते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने फैसला लेते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई है। जमशेदपुर के युवा वर्ग को मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु अब कॉलेजों में भी अभियान चलाया जा रहा है। विमेंस कॉलेज परिसर में छात्राओं के बीच मतदाता जागरूकता फोरम के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदान के फायदे दर्शाए गए। लगातार अलग अलग माध्यमों से जनता को मतदान के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। अब युवा वर्ग जो देश के सर्वाधिक है, उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। शहर के विभिन्न कॉलेजों में इस अभियान की शुरुआत की गई है। शहर के वुमेन्स कॉलेज में इस अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से छात्राओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया। मतदान के फायदों और अधिकारों की जानकारी भी साझा की गई। इस दौरान छात्राओं ने कहा कि मतदान से न केवल खुद का बल्कि देश का विकास संभव है और इसलिए जरूरी है कि सभी 100% मतदान करें। वोटिंग के ऊपर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि उसका क्या अहमियत है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है नुक्कड़ नाटक। मैसेज ये है कि हम लोग चाह रहे हैं कि लोग इसको फॉर ग्रांटेड ना ले, वोटिंग को फॉर ग्रांटेड ना ले, और उसका महत्व हम लोग बता रहे हैं कि वो सिर्फ नेताओं को ही प्रॉफिट नहीं करेगा, बट हमारे लिए भी वो बहुत ही मेन चीज़ है और उससे हमारा भी बहुत प्रॉफिट होगा। जमशेदपुर से सटे चौका क्षेत्र में बीती रात पुरी से वाराणसी के लिए लौट रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। बाकी 15 घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां की लचर व्यवस्था को देखते हुए उनके इलाज की जिम्मेवारी खुद गुजराती सनातन समाज ने उठा लिया है। बता दें कि ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और ये गुजरात से जगन्नाथपुरी दर्शन को निकले थे और वापस जमशेदपुर के रास्ते वाराणसी जा रहे थे। चौका के पास एक खंबे से बस टकरा गई, जिससे ये दुर्घटना घटी। घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बाकियों को एम्बुलेंस की मदद से एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां की लचर व्यवस्था को देखते हुए शहर के गुजराती सनातन समाज के द्वारा उनकी संपूर्ण इलाज की व्यवस्था समाज के भवन में की गई है। हम यात्रा के लिए यहाँ से निकले थे तो गाड़ी डिवाइडर के साथ टकराई, वो एक्सीडेंट हो गया। और इसके बाद हम सब लोग, एम्बुलेंस आई थी लेकिन सब देर लगा दी, और देर के बाद भी 2-3 बार आई जाई और 1 घंटा लग गया। और हॉस्पिटल जाके हॉस्पिटल स्टाफ वाले ने, ऐसे ही मेरी बीवी का डेथ हो गया था, फिर भी आधा घंटे तक किसी ने टच नहीं किया। वहाँ की पुलिस थी, उसने हमने सबको सारा ही सपोर्ट किया है, लेकिन एम्बुलेंस का वो अस्पताल वालों ने कुछ ऐसा जो हो सकता है इसके साथ इतना सपोर्ट नहीं किया। हम तो यहाँ से वाराणसी जा रहे थे, जगन्नाथपुरी से आ रहे थे। ये चौबाला का ऐसा कुछ चौका के आसपास हुआ है, रात 9 बजे के आसपास हुआ था शायद। और यहाँ जो गुजराती समाज है, इसने पूरा मेरे को फैमिली समझ के सबको उसने हमको रखा है। यहाँ घायल तो 8 लोग घायल हुए, 1 की डेथ हो गई, मेरी बीवी की डेथ हो गई। वहीं इस घटना के विषय में बात करते हुए गुजराती सनातन समाज के सदस्यों ने कहा कि घटना काफी दुखद थी, लेकिन उसमें भी दुखद एमजीएम अस्पताल की व्यवस्था थी, जिनके द्वारा मरीजों का इलाज तक नहीं किया जा सका, जिस कारण समाज के द्वारा इन सभी के इलाज का बीड़ा उठा लिया गया है। इन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र जल्द से जल्द इस मामले को गंभीरता से ले और एमजीएम अस्पताल को इलाज के लायक बनाए। मानव सेवा की दृष्टि से ये आकस्मिक जो घटना घटी है, उसको लेकर के जमशेदपुर का जो गुजराती समाज है वो जागरूक है। जब से उनको ध्यान में आया, वो अपने तन मन धन से हर प्रकार की सेवा करने के लिए तत्पर है। लेकिन यहाँ की जो स्थानीय मेडिकल व्यवस्था है, वो राज्य सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि मेडिकल हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वो एकदम लचर है और केवल बड़ी बड़ी बातें होती है। प्राथमिक स्तर पर इस प्रकार की घटना दुर्घटना की स्थिति में यहाँ की जो लचर व्यवस्था है उसके माध्यम से इस प्रकार की घटना को टैकल नहीं किया जा सकता। इसमें अत्यंत सुधार की सख्त आवश्यकता है।
रघुवर दास जी इस विषय को गंभीरता से ले। हम लोग यहाँ से संपर्क कर रहे हैं कि एक एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाए तो उनको गुजरात भेज दिया जाएगा, उनके साथ एक पेशेंट को, बाकी लोगों की ट्रेन के माध्यम से उनको यहाँ से रिजर्वेशन करा करके सारी टीम को भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। यहाँ सारा गुजराती समाज रात दिन एक कर रहा है सारा इस विषय को लेकर के, काफ़ी सजग है, जागरूक है और इस प्रकार की घटना में हम लोग सदैव आगे रहते हैं। टेल्को स्थित जिमको इन दिनों कचरों के अंबार में तब्दील हो चुका है। यहाँ फैली गंदगी स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोल रही है। क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा शिकायत करने के बाद भी कचरों का उठाव नहीं हो रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर पूरे शहर में सरकारी अधिकारी एवं राजनीतिक दलों के लोग हाथों में झाड़ू लेकर पूरे शहर की साफ सफाई करते नजर आ रहे थे। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण खत्म होते ही शहर के लोग नरकीय जीवन जीने पर विवश हो चुके हैं, जो सरकारी उदासीनता को दर्शा रही है। जिमको का ये क्षेत्र जहां डस्टबिन होने के बावजूद रोड किनारे गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है, जिससे यहाँ रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज हवा के कारण ये गंदगी पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, जिस कारण बस्ती के लोग कई बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। वहीं सरकारी अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी कचरों का उठाव नहीं हो रहा है। ऐसे में स्वच्छ भारत का सपना कैसे साकार होगा, जहाँ लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। ये स्थानीय लोगों द्वारा पता चला है कि यहाँ जेनेसी के द्वारा जो भी डस्टबिन है उसको ला के यहाँ पे रखा जाता है और जिसमें कचरा भरा ही रहता है, और जिसके कारण क्या होता है कि जब यहाँ से आंधी और जब तेज़ हवा चलता है तो सारा कचरा उड़ के बस्ती की तरफ जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होता है। तो हम लोगों का कहना है, बस्ती वासियों का कहना है कि ये जो कचरा है या तो इसको एक सही निश्चित जगह डिस्पोजल किया जाए या तो इसकी ऐसी व्यवस्था किया जाए ताकि उड़ के जो है बस्ती की तरफ ना आए। तो हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जेनेसी द्वारा सफाई का कार्य किया जाता है और सारे लोगों में सफाई की संदेश पहुंचाया जाता है। तो हम यही कहेंगे कि इसको भी एक विधिवत ढंग से इस कचरे का निष्पादन हो, और जो डस्टबिन है, डस्टबिन जो है सारे डस्टबिन को भरा हुआ ला के यहाँ रख दिया जाता है, जिससे हमको लगता है कि यही प्रॉब्लम का कारण होता है। जमशेदपुर में मारवाड़ी युवा मंच सुरभि शाखा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भीषण गर्मी के बावजूद 100 यूनिट रक्त इस दौरान एकत्र किए गए, जहां समाज की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर जीवन दान किया। साक्षी स्थित अग्रसेन भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन मारवाड़ी युवा मंच सुरभि शाखा महिला मंडली के द्वारा किया गया। महिलाओं ने जीवन दान अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए सुरभि शाखा महिला मंडली के जिलाध्यक्ष का कहना है कि इस रक्तदान शिविर का आयोजन अपने पूर्वजों की याद में की जाती है, जहां हम एकत्रित किए गए रक्त को जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क पहुंचाते हैं। 100 यूनिट रक्त इस दौरान एकत्रित किए गए। 2 अप्रैल अग्रसेन भवन में हो रहे ब्लड डोनेशन कैंप, हम लोग का मेन उद्देश्य है रक्तदान महादान। रक्तदान ऐसा दान है जो इमरजेंसी में किसी आदमी को कभी भी किसी भी वक्त काम आ सकता है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि लोगों में अधिक जागरूकता फैलाए कि रक्त देना बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इसके लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगी। बूंद बूंद में जिंदगी की सौगात, रक्तदान महादान, करके देखे रक्तदान, खुद पर होगा अभिमान। इसीलिए मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि रक्तदान स्वयं भी करे, दूसरों को भी प्रेरित करे। जय हिंद। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था बंगबंधु के द्वारा जिले में चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान को बंगला भाषा में प्रसारित किए जाने की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाई गई है। इस दौरान इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा पूरे देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी मतदाताओं को जागरूक करने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि पूरे जिले में 70% आबादी बंगला भाषा भाषी है और बंगला में प्रचार प्रसार का असर इन मतदाताओं पर ज्यादा प्रभावी होगा। इन्होंने जिले के उपायुक्त से मांग की है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए जिले भर में मतदाताओं को जागरूक करने हेतु बंगला भाषा का उपयोग किया जाए, ताकि जागरूकता का प्रयास पूर्णतः सफल हो सके। आज हम लोग बंगबंधु संस्था की ओर से आए थे हमारे डीसी महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए, और इसमें हम लोग मांग किया है कि
सरकार के द्वारा जो भी मतदान संबंधी जो भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है वो बांग्ला भाषा में भी किया जाए, क्योंकि हमारे झारखंड में 70% लोग बांग्ला भाषा भाषी के हैं और खास करके हमारे जमशेदपुर के सराउंडिंग में कुछ ऐसा भी लोग हैं जो हिंदी बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, और जिसके कारण अगर हिंदी में आप इसको प्रचार प्रसार करते हैं तो मतदान में भी काफ़ी कम लोग रुचि दिखाएंगे, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअली है क्या चीज़। तो अगर बांग्ला भाषा में करते हैं तो उसमें हमारे जो मतदान के जो परसेंटेज है ये भी बढ़ जाएगी और लोग उसमें चुनाव में भी, इस महान पर्व में चुनाव में भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए हम लोग डीसी महोदय से अपील किए हैं कि हमारे जो भी हैंडबिल, जो भी नुक्कड़ नाटक, जो भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है वो बांग्ला भाषा में भी किया जाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।